everyone, welcome back to the session. जैसे कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि यूजीसी नेट के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, बट इन फॉर्म्स के रिलेटेड आपके बहुत सारे चीजें को लेकर बातें चल रही है। स्पेसिफिकली जो जिस तरीके से फॉर्म्स में जो है भरने की तरीका जो है उसको लेकर कि हमने चेंजेस करवाए हैं, नया रिफॉर्म आया है, नया बदलाव लेकर आया है, ऐसे बहुत सारे लोग क्लेम कर चुके हैं ऑलरेडी। बट क्या सच में एक ये बदलाव जो बोला गया है वो आया है या फिर आपके साथ धोखा हो रहा है? तो इन सारे चीजों को लेकर मैं आप लोगों को एक क्लियर इंफॉर्मेशन देने के लिए ये सेशन लेकर आई हूँ। जो जो बच्चे जिसको असल में एग्जैक्टली नहीं पता होगा कि क्या है असल में, तो उन लोगों के लिए तो ऑब्वियसली धोखा ही होगा। तो इसीलिए आपको अगर क्लियर इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आप लोगों को एक क्लियरिटी जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोगों को एक जब फॉर्म फिलिंग में इस बार जो है वो ये वाला जो ऑप्शन है ना वो दिख रहा है, जैसे स्क्रीन में भी दिखाई दे रहे होंगे। आप लोगों को जब पुराने फॉर्म जब आप फॉर्म भरते थे उस टाइम पर आप लोगों को अलग से ये चूज करने की ऑप्शंस नहीं आते थे। एक जीआरएफ ऑप्शन में टिक कर लिया अगर आप एलिजिबल हो जीआरएफ के लिए, तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर भी, पीएचडी ओनली भी ऑटोमेटिकली वो चूज हो जाते थे। या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो तो पीएचडी ओनली कैटेगरी ऑलरेडी चूज होकर आते थे। बट इस बार जो है उन्होंने क्या किया, आप लोगों को ना फॉर्म फिलिंग के टाइम पे असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआरएफ एंड पीएचडी ओनली कैटेगरी को अलग से आपको चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो क्लेम कर रहे हैं कि जैसे आप लोगों को पता है कि कट ऑफ जो है हर एक सब्जेक्ट का बहुत ही हाई जा रहा है, तो वो क्लेम कर रहे हैं कि अगर आप जीआरएफ के लिए दे रहे हो तो वो जीआरएफ वाला जो कट ऑफ है वो कम हो जाएगा अगर आपने सिर्फ जीआरएफ चूज किया तो। बट अगर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चूज किया है तो आपका कट ऑफ जो है जैसे हाई जाते थे, जैसे बार बार जिसने नेट निकाला हुआ है वो फिर भी इन चीजों को चूज करे। जैसे मान लो एक बच्चा है जिसका जीआरएफ क्लियर नहीं है, ठीक है, तो उन्होंने फॉर्म सबमिशन के टाइम पे ये तीनों ऑप्शंस टिक कर दिया, तो उनका तो ऑलरेडी नेट क्वालिफाइड था, कुछ मार्क्स से जीआरएफ रह गया। बट इस बार अगर मान लो जीआरएफ ऑप्शन के लिए उन्होंने चूज करा एज वेल एज नेट के लिए, तो नेट के बेसिस में आपका कट ऑफ जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि उनको तो ऑलरेडी नॉलेज है, नेट वाला लेवल तो उन्होंने पार करा हुआ है। तो इसलिए वो क्लेम करे जा रहे हैं कि नेट वाला जो कैटेगरी है ना उस ऑप्शन को चूज मत करो। क्या ये पॉसिबल हो सकता है क्या कि आपने अगर मान लो कोई बच्चा इस चीज को चूज कर रहा है तो आपके जो कंपटीशन लेवल है उसको इस ये चूज ना करने की वजह से कम हो जाएगा? ये क्या पॉसिबल हो सकता है? बट एक बार और डिस्कशन के यहाँ पर जरूरी बन जाती है। जैसे मान लो आपके नेट जो है ना, अगर आप क्वालिफाइड भी हो जाते हो, ठीक है, तो आप लोगों को एलिजिबिलिटी के जो टाइम पीरियड है 1 साल के लिए ही एलिजिबल बताया गया है। लाइक वाइज फॉर पीएचडी ओनली कैटेगरी, इसको भी आपका 1 साल का ही वैलिडिटी जो है दिया हुआ है। तो इस प्रोसेस में जब ये वैलिडिटी भी 1 साल के लिए ही दिया हुआ है, तब आपको क्या करना चाहिए? तब आपको फिर से देना पड़ेगा ना एट एनी कॉस्ट। अगर आपका ईयर जो है मान लो अभी इस बार आपने क्लियर करा, अगले 6 महीने तक आपका कहीं पे भी निकला नहीं है, आपका नेक्स्ट सेशन का भी जो आपके पीएचडी का जो एडमिशन प्रोसेस है उसमें आपका कहीं पे भी नंबर नहीं लगा, तो अगले टर्म के आपको एडमिशन के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाने के लिए तो आपको नेट क्वालिफाइड या पीएचडी ओनली कैटेगरी क्वालिफाइड होना जरूरी है। तब तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा ना। इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि आपने नेट क्वालिफाई कर लिया तो आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। या फिर अगर आपने जीआरएफ क्लियर किया है तो आपका जो है यहाँ पर 3 साल की एलिजिबिलिटी जो है वो दिया हुआ है जीआरएफ कैंडिडेट्स के लिए। तो यहाँ पर जब 3 साल के लिए कैटेगरी मतलब आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, तो उस बेसिस पर ही डिसाइड होगा ना। जो आपका कट ऑफ है वो तो बच्चा थोड़ी ना डिसाइड कर रहा है। अगर लेवल ऑफ कंपटीशन बढ़ रहा है तो वो आपके लेवल ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर भी तो डिपेंड होगा ना। जैसे आप लोग कंपेयर करके चलो, 2021 वाला जो फेज है, जैसे मैं बोल सकती हूँ पॉलिटिकल साइंस के लिए 2021 का जो क्वेश्चंस है आपका, 2021 देख लो, 2020 देख लो, 2022 देख लो, ये वाला जो फेज था ना, इस पे जिस लेवल ऑफ क्वेश्चंस
पूछा जाते थे, और अभी का जैसे 2025 वाला जो जून है वो देख लो, या फिर 2024 दिसंबर देख लो, ये वाला जो टाइम पीरियड का जो क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा जा रहा है ना, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। इजी लेवल जो है ना वो अप के लेवल में दिख रहा है। बच्चे बिना उसी लेवल तक पढ़े, यानी कि एक ऐसे लेवल जब होते हैं ना कि एग्जाम है आपका, जो है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लेवल जो है, उस तरीके का लेवल ही नहीं दिखता। बट जब आपके क्वेश्चन इतना इजी आ रहा है तो कट ऑफ तो हाई जाएगा ना। जब आपके क्वेश्चन जो है, जब समझ में नहीं आने वाला क्वेश्चन ऐसे डालेंगे बीच बीच में, जो आपके सिलेबस से ही रिलेटेड होगा, जैसे हम 21 में 20 में देखने को मिला था, वैसे टाइप का क्वेश्चन रहेगा, तो इतना कट ऑफ तो नहीं जाने वाले, पहले भी नहीं जाता था, अब इतना हाई कट ऑफ क्यों जा रहा है? बट जिस तरीके का क्वेश्चन लेवल है उसी की वजह से ही तो जा रहा है। इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आप इस पे फॉर्म भरने में असिस्टेंट प्रोफेसर में मार्क करो, पीएचडी ओनली में मार्क करो, जीआरएफ में मार्क करो, इससे आपका कट ऑफ कम हो जाएगा। ये बेसिस तो नहीं है। और अगर आप मान लो आपने किसी के बात सुनकर ऐसे ही फॉर्म भरा, जब आपने सिर्फ जीआरएफ ओनली कैटेगरी के लिए फॉर्म भरा और यहाँ पर ये दोनों असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी ओनली का आपने मार्क ही नहीं किया, तो आपने एग्जाम देकर आई, आपको उम्मीद हुआ होगा कि जीआरएफ निकल सकता है, बट मान लो कि भगवान ना करे आपके साथ ऐसा हो, बट 2 मार्क्स 4 मार्क्स से आपका जीआरएफ निकल रह गया, तो उस टाइम पीरियड में आपका ही तो नुकसान होगा। जो आपका ऑलरेडी नेट क्वालिफाइड आ सकते थे या फिर पीएचडी ओनली क्वालिफाइड आ सकते थे, वो वाला मौका तो गवा दिया ना। और ये चीजें 1 साल के लिए ही वैलिडिटी रहेगा, ये वाला मौका तो आपके हाथ से गई ना। तो नुकसान किसका हुआ? फिर स्टूडेंट्स का हुआ ना। जो मान लो आपने, जिस बच्चे ने फॉर्म फिल करने से पहले जो एक ब्रोशर दिया हुआ रहता है ना पूरा, जिसमें बहुत सारे 93 पेजेस का है शायद मेरे ख्याल से, तो अगर वो डिटेल्स पढ़ा है और फॉर्म फिल किया है तो उन बच्चों को समझ में आएगा। बट उन बच्चों को जिसने वीडियो के जरिए उन्होंने समझा है कि फॉर्म्स में क्या क्या चेंजेस आया है, क्या भरना चाहिए, कैसे भरना चाहिए, जिसने पूरा डिटेल्स में जो है ब्रोशर को नहीं पढ़ा, ठीक है, जो कि आपके गाइडलाइंस है फॉर्म भरने का, तो वो तो वही वीडियो देखकर विश्वास करके उस वीडियो के साथ ही जाएगा ना। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ, अगर जो भी चीज है जो आपको भरोसा करना है ना करना है वो आपकी चॉइस है, बट अगर कर रही हो, फॉर्म भर रही हो, तो जिस तरीके से भी भर रहे हो वो आपका चॉइस होनी चाहिए। आपको ध्यान से जो है, जो चीजें सही में जो होना चाहिए अपने अनुसार जो सही है उस हिसाब से भरनी चाहिए, क्योंकि वो आपका लॉस होगा, कोई टीचर कोई यूट्यूब चैनल का लॉस नहीं होगा यहाँ पर। इसीलिए बोलती हूँ कि जो सही है, जिस तरीके का प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, जो आपके इवन यूजीसी नेट के वेबसाइट में आपको एक पूरा ब्रोशर दिया हुआ है, उसको देखकर डिटेल्स में पढ़ो, फिर उसके बाद फॉर्म भरो। अभी भी टाइम है, क्योंकि 7 अक्टूबर को फॉर्म निकला था, फॉर्म फिलिंग लास्ट डेट अभी भी बहुत वक्त है। तो इसीलिए ध्यान से जो चीजें बताया हुआ है उसमें उस हिसाब से ध्यान से पढ़कर फॉर्म भरना चाहिए, तभी आप लोगों के फायदा होगा। नहीं तो न जाने आप लोग कुछ भी बात सुनकर अगर फॉर्म भरने लग जाए तो उसमें नुकसान आपका ही होने वाला है, ना किसी टीचर का होगा, ना किसी यूट्यूब चैनल का होगा। तो इसीलिए ध्यान रखिए इन सारे चीजों को लेकर। और आप लोगों को भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना आपको क्या लगता है कि ये जो प्रोसेस बता दिया जा रहा है कि अलग अलग जो है टिक मार्क करो, जिसका ऑलरेडी क्वालिफाइड है वो नहीं करना चाहिए ताकि कट ऑफ रिड्यूस हो, क्या ये कट ऑफ हमारे इस टिक मार्क के बेसिस में डिसाइड होगा, या फिर जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है उसके वजह से डिसाइड होता है? तो इसीलिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के डालना आप लोग का क्या थॉट्स प्रोसेस है इन चीजों को लेकर, और मिलेंगे इसी तरीके से और भी ऐसे अलग अलग आपके जानकारी के लिए भी, ये आपके यूजीसी नेट से रिलेटेड नोटिफिकेशंस को लेकर, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के नोटिफिकेशंस, आपके पीएचडी रिलेटेड नोटिफिकेशन इस चैनल पे
आती रहती है, इसीलिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों के लिए एक इनिशिएटिव हमारी तरफ से लिया गया है, आप सभी बच्चों के लिए खासकर। तो इसीलिए अगर सेशन पसंद आया तो जरूर लाइक करके जाना। और जैसे कि मैंने एक सवाल पूछा आप लोगों के लिए, क्या आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना। मिलते हैं इसी तरीके से अगला सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।